Hello friends, welcome to Exambi. Today we are going to discuss important PIB news from 15 to 21st of July. Okay, नाबार्ड नोटिफिकेशन इज आउट और नाबार्ड की ESI और ARD सेक्शन के लिए इसे आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में मोस्ट ऑफ द न्यूज़ जो है इस वीक में एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, और जो जिस तरह का पेपर पैटर्न आता है, जो भी एग्जाम क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है नाबार्ड का, उसके हिसाब से ये सेशन मैंने मोल्ड किया है। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो भी एस्पिरेंट्स नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट न्यूज़। प्रोग्रेस इन डबलिंग फार्मर इनकम। ठीक है, ये जो मिशन था टू डबल द फार्मर इनकम, इट वाज स्टार्टेड इन 2015-16। ठीक है, 2015-16 में एक कमिटी बिठाई गई थी अंदर मिस्टर अशोक दलवाई। तो ये अशोक दलवाई जी ने एक रोड मैप बनाया कि फार्मर्स का इनकम डबल कैसे किया जाए। ठीक है, तो उसके उन्होंने दो मेजर पिलार्स बनाए, ये एक, ये दूसरा। ठीक है, तो फर्स्ट पिलर में वो बोलते हैं कि एग्रीकल्चर फार्मर्स का इनकम अगर बढ़ाना है तो उसकी दो बातें करनी पड़ेगी। एक तो विद इन एग्रीकल्चर डोमेन पे हमको फोकस करना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर के अलावा भी जो भी नॉन फार्म एक्टिविटीज है उस पे हमको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है हम धीरे धीरे देखते हैं। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी मतलब एक एकड़ में आपको, एक हेक्टर में आपको कितना प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो आज एक हेक्टर में 2 टन शुगर केन प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा, 3 टन पर हेक्टर करना पड़ेगा, या 4 टन हेक्टर पर हेक्टर करना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्टिविटी। फिर लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी, आपके जो भी भैंस है या गाय है वो कितना दूध दे रही है, कितने बच्चे दे रही है ना। गोट जो है वो कितने बच्चे दे रही है, ताकि उसको मतलब वो काम आ सके इन मीट इंडस्ट्री, है ना। रिसोर्स यूज एफिशिएंसी, मतलब आप एग्रीकल्चर में कौन से रिसोर्स यूज होते हैं। सॉइल यूज होता है। ठीक है, फिर वाटर यूज होता है, ये दो मेन रिसोर्सेज है। ठीक है, फिर आपका फर्टिलाइजर भी यूज होता है, ग्रीन मैन्योर यूज होता है, ये सब रिसोर्सेज है एग्रीकल्चर में। तो ये कम से कम रिसोर्सेज यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हम कैसे ला सकते हैं, उसको बोलेंगे रिसोर्स यूज एफिशिएंसी। ठीक है, ये भी हमको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके फार्मर का इनकम बढ़ेगा। ठीक है, इंक्रीज इन क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अभी क्रॉपिंग इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, आप जो भी क्रॉप ले रहे हो, आप समझो मान लो आपका 2 एकड़ का फार्म फार्म है। ठीक है, 2 एकड़ लैंड में आप अगर अभी 4 क्रॉप ले रहे हो साल में, तो ये आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये बढ़ाना पड़ेगा 6 क्रॉप तक या 7 क्रॉप तक, है ना। जो भी है 4 के ऊपर ले जाना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग अगर 4 है तो आपको 6-7 तक ये ले जाना पड़ेगा, उसको बोलेंगे हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स हाई वैल्यू क्रॉप्स। अगर आपकी सॉइल कंडीशन कॉटन के हिसाब से आप चल रहे हो, ठीक है, आप पिछले 5-6 साल से कॉटन ही ले रहे हो, तो और उसको आपको डाइवर्सिफाई करने का, आप टर्मरिक का यील्ड ले सकते हो। ठीक है, क्रॉप ले सकते हो। टर्मरिक एक कैश क्रॉप है और अच्छा खासा मतलब प्राइस मिलता है इसको। तो मोटा मोटी ये चीजें हैं। तो इन सब बातों को हमको इन सब डायमेंशन में हमको काम करना पड़ेगा, तब जाके फार्मर का इनकम बढ़ेगा। ठीक है, अब नॉन फॉर्म में क्या एक्टिविटीज आती है। नॉन फॉर्म में आते हैं आपके डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये थोड़ा क्लीन कर लेते हैं हम। नॉन फॉर्म में आते हैं आपके डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, फिर आएगा आपका फूड प्रोसेसिंग, है ना। फिर आएगा आपका, ठीक है, मीट, लाइव स्टॉक जिसे बोलते हैं अपन। ठीक है, ये नॉन फॉर्म में आएगा। तो ये सब चीजें भी इनकरेज करनी पड़ेगी टू इंश्योर द डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम। ठीक है, किसी एक चीज पे फोकस करके किसान का इनकम जो है वो दुगना नहीं हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे ये कमिटी भी इंपॉर्टेंट है, डबलिंग फार्मर्स इनकम, कमिटी ऑन डबलिंग फार्मर्स इनकम। तो ये जो अशोक दलवाई जी हैं, इन्होंने ये एक रोड मैप बनाया था 2015-16 में। तो इस रोड मैप पे हम चल रहे थे। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, है ना, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन 2015-16 में लॉन्च किया टू इम्प्रूव दी लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें हमने की। एग्री हॉर्टिकल्चर, सॉरी, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हमने लॉन्च किया, है ना। ये सारी चीज़ें हम करते आ रहे थे, और बहुत सारे रिफॉर्म्स भी हुए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये सब चीज़ें किस लिए की थी हमने? डबल दी फार्मर इनकम। अब अब ये जो रिसेंट न्यूज़ है, ठीक है, 20 जुलाई की, ये असेसमेंट कर रही है कि डबलिंग फार्मर इनकम कहाँ तक हुआ है, ठीक है। तो इस पूरे आर्टिकल में उन्होंने अलग अलग आर्गुमेंट दिए हैं, ठीक है, कि भाई प्रोडक्शन बढ़ा है, ठीक है। फिर अलग किसान सम्मान निधि हमने लाया है, टू टू ऑगमेंट फार्मर्स इनकम, है ना। तो ऐसे बहुत सारे इन्होंने आर्गुमेंट्स दिए हैं इस आर्टिकल में। तो ये आर्टिकल आपको ऐसे लिखने में, और जो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग है होती है, होने वाली है नाबार्ड में। अभी आपको 50 मार्क का नाबार्ड में डिस्क्रिप्टिव का एक पेपर आएगा, ठीक है, उसमें आपको आंसर टाइप करने हैं। तो ऐसे ऐसे पेपर में क्या होता है, एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और 5-6 साल हो गए अभी ये डबलिंग फार्मर इनकम वाले मिशन को, तो इसका प्रोग्रेस भी आपको पूछ सकते हैं, और वो न्यूज़ में भी है, ठीक है। तो ये आर्टिकल आपको पूरा पढ़ना है। जैसे वन ऑफ द आर्गुमेंट यहाँ पे मैंने दिया है कि भाई जो प्रोडक्शन है हमारे फूड ग्रेन का और हॉर्टिकल्चर का, वो बढ़ा है। ये ऐसा आर्गुमेंट उन्होंने दिया है। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगा, ठीक है। ये देखो, मिल्क का प्रोडक्शन भी यहाँ पे बढ़ा है 155 मिलियन टन। तो ये जो, सॉरी, ये करंट 208 है, ठीक है, और ये 2015-16 में 155 था। तो ये जो आंकड़े हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको नोट करके रखने हैं, ठीक है। नाबार्ड का एग्जाम पैटर्न ये ऐसा है कि क्वेश्चन क्वालिटी बहुत ही फैक्चुअल होती है, छोटे मोटे आंकड़े आपको पूछ लेंगे। और अभी ये डिस्क्रिप्टिव पैटर्न भी इसमें आ गया है, तो ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, आपके पास आर्गुमेंट होनी चाहिए। तो आपको ये पूरा आर्टिकल किसी को पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जितनी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है मैंने यहाँ पे दे दी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट है भारत नेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। भारत नेट में क्या इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी जितने भी रूरल एरियाज है इंडिया में, उनको कनेक्ट करना है थ्रू इंटरनेट, ठीक है, ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड से इन सबको कनेक्ट करना है, ये इसका बेसिक मोटिव है, ठीक है, भारत नेट प्रोजेक्ट। और इसमें ये जो टर्म यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, वायबिलिटी गैप फंडिंग, इसके तहत इस स्कीम को 19,000 करोड़ प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है? अगर आप रूरल एरिया में, इफ यू आर लेइंग डाउन लेइंग दी ब्रॉडबैंड केबल्स, ठीक है ना, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, देन इट इज गोइंग टू इनकर ह्यूज कॉस्ट, है ना। दैट कॉस्ट मे नॉट बी वायबल, so to make that project viable, whatever the difference, whatever the shortfall of the fund is coming, that shortfall amount is being paid by the central government, उसको बोलेंगे आप वायबिलिटी गैप फंडिंग, ठीक है। तो ये अमाउंट भी आपको ध्यान में रखना है। वायबिलिटी गैप फंडिंग का कंसेप्ट तो नहीं पूछेंगे, लेकिन पता हो तो अच्छा ही है, ठीक है। और भारत नेट प्रोजेक्ट का जो मेन एम है, ठीक है। भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में और यहाँ पे देख लेते हैं। ये लॉन्च हुआ है 2017 में, ईयर भी पूछ लेते हैं नाबार्ड में, नो इशू। प्रीलिम में फेज 1 में फैक्चुअल ही आएगा, ठीक है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत होती है। आपको किसी स्कीम का लॉन्ग फॉर्म पूछ लेंगे, ठीक है। फिर नोडल मिनिस्ट्री पूछ लेंगे किसी स्कीम की, कुछ डेटा स्कीम से रिलेटेड पूछ लेंगे, ठीक है। कुछ बजटरी एलोकेशन है वो पूछ लेंगे। तो इस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है नाबार्ड ग्रेड ग्रेड ए के लिए। वैसे ये पूरा सेशन नाबार्ड और आरबीआई ग्रेड भी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भारत नेट का जो फंडिंग है वो होगा आपका यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड थ्रू, ठीक है। ये एक एंटिटी क्रिएट की थी टू फंड दिस भारत नेट प्रोजेक्ट, ये भी आपको ध्यान में रखना है। द ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलिटेट द डिलीवरी ऑफ ई गवर्नेंस, ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ई बैंकिंग, इंटरनेट एंड अदर सर्विसेज टू द रूरल इंडिया, ठीक है। रूरल इंडिया से जो कुछ भी करंट अफेयर में न्यूज आएगी वो नाबार्ड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि नाबार्ड में करंट अफेयर भी आपको पूछेंगे तो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड ही पूछेंगे, ठीक है, एग्री से रिलेटेड ही पूछेंगे। मतलब ईएसआई सेक्शन में भी अगर कुछ आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन एआरडी रिलेटेड ही होंगे, या तो रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड, या
या तो रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड होंगे या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज की तरफ से ये नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन प्रपोज किया है टू ब्रिंग शार्प फोकस ऑन द ब्रीड इम्प्रूवमेंट इन रूरल पोल्ट्री, शिप, गोट, पिगरी। ठीक है, इनके जो ब्रीड्स होते हैं, अलग अलग ब्रीड्स होते हैं पोल्ट्री के, शिप के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर पूछ लिया था, लास्ट ईयर आई थिंक मेरे ख्याल से शिप का ब्रीड पूछ लिया था। ठीक है, चोकला, चोकला करके एक ब्रीड होता है, वो पूछ लिया था। ठीक है, शीप और गोट ये इंपॉर्टेंट है, पोल्ट्री इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर का ही पार्ट है, तो इसके जो भी ब्रीड्स है ये आपको मतलब एआरडी में पूछे जा सकते हैं। और ऊपर से ये नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये आता है आपके मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री के अंडर। ओके, फिर आते हैं ये नेशनल स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज एक्सटेंडेड अप टू ईयर 2025। बेसिकली ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या है, जो भी एससी, एसटी और वुमन, इनको अगर कोई स्टार्टअप खड़ा करना है तो इनको फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनको फंडिंग देने के लिए ये स्पेशल स्कीम लॉन्च की थी, स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, ये लॉन्च हुई थी 2016 में, अब इसको एक्सटेंड कर दिया है 2025 तक और। ठीक है, तो एस सी एस टी से रिलेटेड जो भी स्कीम्स और इनिशिएटिव होते हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और खास करके नाबार्ड पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाबार्ड के एग्जाम में ट्राइबल से रिलेटेड, ठीक है, ट्राइबल, फूड प्रोसेसिंग, इनसे रिलेटेड जो भी स्टफ होता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये एक्सटेंड हुआ है 2025 तक, ये पूछ सकते हैं नाबार्ड में। ठीक है, और आरआरबी का भी एग्जाम अभी ड्यू है, मेंस, उसके जीए में भी ऐसे सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन करना है और इसका ट्रैक रखना है। ठीक है, अभी आएंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अभी ये रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ग्राम सड़क योजना। तो मैंने ये न्यूज़ इसलिए यहाँ पे डाली है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये ग्राम सड़क योजना है। सड़क योजना मतलब आपका आएगा रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, मतलब नितिन गडकरी जी वाला मिनिस्ट्री। ठीक है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये रोड एंड ट्रांसपोर्ट में नहीं आता है, ये आता है आपके रूरल डेवलपमेंट में। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, तो ये नोडल मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है, ये पूछ सकते हैं। फिर आते हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। रिसेंटली क्या हुआ है, ट्राई नेशन टेबल टॉप नवल एक्सरसाइज सर्विस शील्ड करके ये नया एक्सरसाइज है और अभी न्यूज़ में आया है। तो इस पे आपको आपको क्वेश्चन आ सकता है जीए में। ठीक है, जीए पे पक्का क्वेश्चन बनता है इस पे। ये हुआ है आपके मालदीव, देन श्रीलंका और इंडियन नेवी के बीच में। ठीक है, ये नवल एक्सरसाइज है, नाम है शील्ड, और 3 कंट्रीज कौन सी है, मालदीव, श्रीलंका और इंडिया। ठीक है, फिर आगे आते बढ़ते हैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, इन्होंने एक जॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया है नोन एज इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, अब बेसिकली ये जो इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये बेसिकली स्टूडेंट के लिए नहीं है। ठीक है, ये है आपके टीचर ट्रेनिंग के लिए। द इनोवेटिव एंड वन ऑफ इट्स काइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्कूल टीचर्स। It aims at training 50,000 school teachers on innovation, entrepreneurship, IPR, design thinking, product development and idea generation। ठीक है, मतलब अगर हमारे टीचर्स अगर इनोवेटिव होंगे, अगर वो डाइवर्स होंगे उनकी थिंकिंग में, तो वो स्कूल में अच्छा इम्पैक्ट, उनके स्टूडेंट्स पे अच्छा इम्पैक्ट ला सकते हैं। तो उस हिसाब से ये इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है और ये 2 मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। ओके, और ये जो इसका एम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो एम अगर आप ध्यान में रखते हो, आपको स्कीम पढ़ने में आसानी होती है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको नोट करके रखनी है ताकि सो दैट यू कैन रिवाइज बिफोर योर एग्जाम, है ना। नाउ दिस इशू ऑफ रेवेन्यू शॉर्टफॉल ऑफ जीएसटी was in news recently, and government of India has transferred 75,000 crore to the states, है ना। तो ये जीएसटी का जो शॉर्टफॉल है पैंडेमिक की वजह से, राज्यों को उनका जो शेयर था वो बहुत दिनों से दिया नहीं गया था, है ना।
अभी एक ही इंस्टॉलेशन में पूरा आधा 50% ऑफ द जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल था जो राज्यों को जाना था उसका 75,000 करोड़ जो कि 50% ऑफ द टोटल अमाउंट है वो ट्रांसफर किया है। ऐसे जो अलोकेशन होते हैं, ठीक है, जीएसटी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, 101st अमेंडमेंट। तो इसके तहत ये जीएसटी ने जो पूरा टैक्सेशन आर्किटेक्चर जो है पूरा चेंज किया है इंडिया में, इसलिए जीएसटी भी इम्पोर्टेंट है और जीएसटी के में से रिलेटेड जो कुछ भी इम्पोर्टेंट डेटा आता है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए 75,000 करोड़ जो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इसके अभी ये 93rd फाउंडेशन डे मनाया गया है ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, आईकार। एग्रीकल्चर डोमेन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटिटी है, ठीक है, आईकार, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। एग्री से रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है ना, जो भी रिसर्च चलता है उसमें ये इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करता है आईकार। और आरआरबी, आरआरबी और नाबार्ड, इसमें एग्री से रिलेटेड, आयकर से रिलेटेड, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी आपको करंट अफेयर आता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये 93rd फाउंडेशन डे आपको याद रखना है ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। अब इसके तहत और एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है जिसको बोलते हैं किसान सारथी, ठीक है। ये किसान सारथी क्या है देख लेते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च टू फैसिलिटेट फार्मर्स टू गेट राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम, ठीक है। मतलब फार्मर को सोइंग से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, सोइंग से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होती है, फिर उनको स्प्रेइंग करना पड़ता है ना, ताकि कोई डिजीज ना आए। तो स्प्रेइंग से रिलेटेड कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है, सॉइल हेल्थ कैसे इंश्योर करनी है, कितना पानी देना है, ऐसी सब इंफॉर्मेशन फार्मर को चाहिए सो दैट ही कैन इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन आउट ऑफ हिज लैंड। ओके, सो in this case the scenario is this Kisan Sarthi will be is mandated to provide the information to the farmer, relevant information, ठीक है। So tomorrow if any farmer wants some information he can message directly to the Kisan Sarthi। अब इसका लॉजिस्टिक ऐसा है, आपके पूरे कंट्री में जो है आयकर जो है पूरा इंपॉर्टेंट एपेक्स बॉडी है एग्रीकल्चर रिसर्च में, ठीक है। फिर इसके अंडर क्या आता है, आपके रीजनल यूनिवर्सिटीज आते हैं, ठीक है, रीजनल एग्री यूनिवर्सिटी, इसको एग्री रिसर्च सेंटर भी बोलेंगे, रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो ऐसी ये एक हो गई, ऐसी दो हो गई दूसरे रीजन में, फिर तीसरे रीजन में, ऐसे हर रीजन में ऐसा एक कॉलेज होता है एग्रीकल्चर रिसर्च का। अब इसके अंडर जो है आपका किसान सारथी आ गया, ठीक है, किसान सारथी, इन सभी के अंडर किसान सारथी आएगा। ओके, तो किसी भी फार्मर को मान लो रायलसीमा रीजन में किसी फार्मर ने कुछ क्वेरी रेज की, तो वो क्वेरी कहाँ पे जाएगी, किसान सभा सारथी में। ये किसान सारथी से वो क्वेरी जाएगी उस रीजन के जो भी पर्टिकुलर साइंटिस्ट है, जो भी डिपार्टमेंट है, रीजनल यूनिवर्सिटी है, उसके रीजनल यूनिवर्सिटी के जो पर्टिकुलर पर्सन होगा उस डोमेन से रिलेटेड, उसके पास वो क्वेरी जाएगी और वो डायरेक्ट आंसर करेगा, ठीक है। ऐसा है, मान लो मराठवाड़ा में या फिर मान लो विदर्भ रीजन में किसी को क्वेरी आई है, ठीक है, विदर्भ रीजन में किसी को फार्मर को क्वेरी आई है, तो हमारे विदर्भ रीजन में महाराष्ट्र में एक पंजाब राव कृषि विद्यापीठ है, अकोला, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट की ही है। तो वो क्वेरी जाएगी पीकेवी में, और पीकेवी में जो कंसर्न साइंटिस्ट होंगे उस डोमेन से रिलेटेड, कुछ फार्मिंग से रिलेटेड, सॉइल हेल्थ से रिलेटेड, या फिर प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड, तो उस साइंटिस्ट के, वो जो साइंटिस्ट है वो डायरेक्ट रिप्लाई उस फार्मर की क्वेरी का देंगे। तो ये प्रॉपर किसान सारथी का सप्लाई चेन है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, बैड बैंक लॉन्च फॉर स्ट्रेस असेट एज अ मेजर टू क्लीन अप बैंक बुक्स। ओके, तो ये NARCL के नाम से एस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब इसके चेयरमैन भी एक अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, जो कि अभी आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ये जो मुद्दा है, ठीक है, ये करंट अफेयर। इसके चेयरपर्सन जो है वो आपको करंट कमेंट सेक्शन में लिखना है, NARCL के चेयरपर्सन कौन है, राइट इन कमेंट सेक्शन, ओके।
आगे बढ़ते हैं। इंडिया इमर्जेस एज फिफ्थ लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर। आए दिन ये जो फॉरेक्स जो है हमारा बढ़ रहा है, फॉरेक्स रिजर्व, और ये एज ऑफ 19 जुलाई ये था हमारा 609 बिलियन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फिगर है, और ये फिफ्थ लार्जेस्ट है करके ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की तरफ से। दिस यू शुड नोट एंड यू शुड रिवाइज पीरियोडिकली। ओके, और ये 608, ये 609 बिलियन वाला जो फिगर है वो आपको आपने एग्जाम के पहले और एक बार रिवाइज करना है, क्योंकि ये बढ़ने के चांसेस है या फिर कम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो रिवाइज फिगर है वो आपने एग्जाम के मतलब 4-5 दिन पहले रिवाइज कर लेना, और वो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, फिफ्थ लार्जेस्ट रिजर्व। फिर आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट सेटअप डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन द डेयरी सेक्टर। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एस्टेब्लिश किया है। ठीक है, इसका कॉर्पस है आपका 15,000 करोड़। 15,000 करोड़ का ये डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ये इस्टेब्लिश किया है। तो इसके थ्रू हस्बेंड्री सेक्टर में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोगों को लोन लगेगा, ठीक है, कोई एमएसएमई इसमें डील कर रही है, मान लो कोई एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, या कोई इंडिविजुअल फार्मर्स भी है, ठीक है, उनको भी इसके थ्रू लोन मिलेगा। किसको, मान लो डेयरी के लिए कोल्ड स्टोरेज एस्टेब्लिश करना है, ठीक है, किसी को मान लो कुछ फिल्टर लगाना है, चिलर लगाना है, जो कि डेयरी इंडस्ट्री में यूज होता है। तो ये सब चीज़ें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, और इसको अच्छा खासा अमाउंट लगता है, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 20 15 लाखों में, करोड़ों में ये खर्चा होता है। ठीक है, तो उसके लिए पैसा प्रोवाइड, फाइनेंशियल क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम ये एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड करता है। ठीक है, और ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो 20 लाख करोड़ का लॉन्च किया था पिछले साल, उसका हिस्सा है। ठीक है, आत्मा उसके बाद में कोई एग्जाम नहीं हुई है। ठीक है, तो अभी जो भी एग्जाम्स होने जा रही है, अभी मान लो जैसे आरआरबी है, मेंस आरआरबी का, फिर नाबार्ड अभी चलेगा, है ना, एफसीआई का एग्जाम हो चुका है। तो इनमें जो है, इसमें से इससे रिलेटेड, आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड और ये फंड से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस, तो ये आपने पढ़ना है। और 15,000 करोड़, इसके थ्रू कुछ सब्सिडीज भी दी हुई है, वो आपको नोट डाउन करके लिखनी है। ठीक है, इसके थ्रू सब्सिडीज है, वो कितनी है वो सेक्शन, कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। ओके, फिर आते हैं ईसीएलजीएस स्कीम पे। ये फिजल पॉलिसी का पार्ट है। ठीक है, एमएसएमई जो है वो बहुत ही स्ट्रेस्ड है आज की डेट में। एमएसएमई को ऑपरेशनल क्रेडिट चाहिए, फाइनेंशियल क्रेडिट प्रोवाइड करना है, उसके लिए ये इकोनॉमिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ठीक है, इकोनॉमी नहीं है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ओके, तो इसके थ्रू जो भी एमएसएमईज है जिनका आउटस्टैंडिंग लोन 50 करोड़ तक है, एज ऑफ 1 मार्च 2020, ठीक है, 1 मार्च को तक जिनका 50 करोड़ से या 50 करोड़ से कम जिनका आउटस्टैंडिंग लोन्स है, वो एमएसएमईज इसमें एलिजिबल है। ठीक है, तो इसके थ्रू जो भी लोन्स दिए जाएंगे एमएसएमईज को, उसका गारंटी लेता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बैंक्स जो है एमएसएमईज को लोन ही प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, क्योंकि स्ट्रेस सेक्टर है, अगर लोन दिया तो एनपीए होने के ज्यादा चांसेस है, तो इसलिए लोन नहीं दे रहे थे। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली कि भाई आप लोन दे दो, गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, तो ये गारंटी देने का काम अभी गवर्नमेंट कर रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम टेन्योर है 4 इयर्स, इंटरेस्ट रेट होगा आपका 9.25। ठीक है, 14% एनबीएफसी के लिए। ये सभी फैक्चुअल डेटा जो है आपको नोट करके रखना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग हैज इम्प्रूव्ड फ्रॉम 1.53% ड्यूरिंग इथेनॉल सप्लाई। ठीक है, 2013 टू 7.93%, आज की डेट में इतना है। मतलब लगभग 1.5% से हमने अराउंड 8% तक इथेनॉल का ब्लेंडिंग बढ़ा दिया है। इससे क्या होता है, पेट्रोल कम यूज होगा, इथेनॉल ज़्यादा यूज होगा, तो उससे जो है इंपोर्ट कवर, सॉरी, जो इंपोर्ट बिल है वो कम होता है। ठीक है, इंपोर्ट बिल भी कम होगा। और इथेनॉल के प्रोडक्शन में एग्रीकल्चर वेस्ट यूज होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर वेस्ट और फूड ग्रेन भी जो है वो भी यूज कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर के लिए भी डिमांड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जो कुछ भी शुगर केन के मोलासेस है शुगर केन इंडस्ट्री में, या फिर स्टबल होता है,
है ना, पंजाब हरियाणा रीजन में, ये सब यूज करके इथेनॉल बना सकते हैं। तो ये एज गुड एज वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक भी बोल सकते हैं आप इसको, और रिन्यूएबल एनर्जी भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, वेस्ट को फिर से यूज करके उसको प्रोडक्टिव कमोडिटी में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो ये इथेनॉल ब्लेंडिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो अभी रिवाइज फिगर है इथेनॉल ब्लेंडिंग का 8% का, ये आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, फिर आते हैं नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन पे। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन, इसको आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव भी कह सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन एंड डस्ट बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड श्रब्स अलोंग द नेशनल हाईवेज। ठीक है, रास्ते के बाजू में जो भी हाईवेज बन रहे हैं उनके दोनों साइड में हम ट्रीज लगाएंगे, ताकि जो भी कार्बन इमिशन हो रहा है रास्ते पे वो सिक्वेंसेट कर सके ट्रीज। ठीक है, इससे एयर पोल्यूशन कम होगा। ओके, और जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इशू जो कुछ जो अभी न्यूज में चल रहे हैं उसको भी थोड़ा कम होने में हेल्प होगी। ठीक है, सॉइल इरोजन भी इससे कम होता है। ठीक है, सॉइल इरोजन से, ट्रीज लगाने से क्या होता है, ये जो ट्रीज के जो रूट्स होते हैं वो आपकी मिट्टी जो है पकड़ के रखती है। तो सॉइल पकड़ के रखेगी आपके रूट्स, तो जब बारिश आएगी तो वो सॉइल बह के नहीं जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन कम होता है। ये बेसिक कंसेप्ट है इसका। तो नाबार्ड से रिलेटेड जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो नेशनल नेशनल ग्रीन ग्रीन हाईवे मिशन, इसमें अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो उसमें अगर आपको दे दे कि नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन में हम सॉइल इरोजन भी इंश्योर कर रहे हैं, इसको भी प्रिवेंट कर रहे हैं, है ना, तो वो स्टेटमेंट जो वो सही होगा। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव हमको पता है, नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन, ये भी पॉलिसी, ये पॉलिसी आई थी 2015 में। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट करके रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ट्राईफूड। ये ट्राईफूड जो है ये दो मिनिस्ट्री ने का इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री। तो बेसिकली क्या है, ट्राइबल्स लोग जो ट्राइबल लोग जो फॉरेस्ट से जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाते हैं, ठीक है, कुछ हनी ला लिया या कुछ फल ला लिए, फ्रूट्स, है ना, तो ये सब चीजें जो है इनको, इनका प्रोसेसिंग करके एक कमोडिटी बनाएंगे ये लोग। ठीक है, और वो कमोडिटी ज्यादा प्राइस पे बेचेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो भी प्रॉफिट आएगा उससे ट्राइबल डेवलपमेंट में अब हमको ट्राइबल लाइवलीहुड जो है, ट्राइबल इनकम जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप वंदन स्कीम। ये वंदन योजना इसी के लिए है कि जो माइनर प्रोड्यूस फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो ट्राइबल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उसको मार्केट प्रोवाइड करके देना, उसके लिए सप्लाई चेन लिंकेजेस तैयार करना, है ना। तो ये बेसिक मोटिव है वंदन का, और ट्राईफूड भी उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। ये ट्राईफूड पे एक बार क्वेश्चन भी आ गया था मेरे ख्याल से, आई थिंक 2019 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ट्राईफूड इंपॉर्टेंट है और ये न्यूज में भी है, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी आपने नोट करके रखना है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। नेस्ट हैज कोलैबोरेटेड विद एनसीईआरटी फॉर निष्ठा। ठीक है, ये नेस्ट क्या है, नेस्ट है आपका नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। ओके, ट्राइबल्स पे, एसटी पे, ट्राइबल डेवलपमेंट पे प्रीलिम्स और मेंस में पक्का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस 101% क्वेश्चन आएगा नाबार्ड ग्रेड ए में। ठीक है, तो ये आपने नोट करके रखना है। तो ये जो नेस्ट है इन्होंने कोलैबोरेट किया है एनसीईआरटी के साथ। फॉर व्हाट पर्पस, टू कंडक्ट नेशनल इनिशिएटिव ऑफ स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये प्रोग्राम कंडक्ट करना है इनको। ये बेसिकली टीचर ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। तो ट्राइबल एरिया में जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनका स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी होनी चाहिए, वो मेजर एम है इस स्कीम का, नेस्ट का। ठीक है, तो ट्राइबल रिलेटेड से जो भी इनिशिएटिव्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, या ये भी आपको नोट करके रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये नागार्जुन सागर डैम, ये न्यूज में था पीआईबी पे लास्ट वीक। तो ये नागार्जुन सागर डैम कहाँ पे है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, इन पांच में से कहीं पे है, कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कहाँ पे। ठीक है, तो ये अभी, ये लास्ट वीक का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो है, इट विल प्रोवाइड डाइवर्स एजुकेशन इकोसिस्टम आर्किटेक्चर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल, फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये लास्ट वीक हमने क्वेश्चन पूछा था, एनडीआर का लॉन्ग फॉर्म। ओके, तो अभी हमने जो लास्ट वीक का करंट अफेयर है जो वो पूरा खत्म कर लिया है।
ठीक है, फ्रॉम 15 टू 21 ऑफ जुलाई। अभी नाबार्ड के हमारे कोर्स हमने लॉन्च किए हैं, इसमें आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव आंसर्स कैसे लिखने हैं, कहाँ से कंटेंट मिलेगा, वो भी बताया जाएगा। ठीक है, तो नाबार्ड में आपको आपका सिलेक्शन इंश्योर करना है तो यू कैन एनरोल टू दी iXambi कोर्स। ओके, 25% डिस्काउंट इज ऑल्सो अवेलेबल, है ना। इसका एक इंट्रो का क्लास भी हो चुका है, वो जो लाइव है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ओके, apart from this RRB courses are also being launched, है ना। तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए।